बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग एंड अदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। थंबनेल से तो आइडिया हो गया होगा कि आज की वीडियो ड्रेस डिज़ाइनिंग पर है। फर्स्ट वन आर्टिकल ज़ारा शाहजहान से लिया गया, गोल नेकलाइन के साथ कुछ इस तरह नेकलाइन बनाया गया। यहाँ पर हमने समोसा लेस को ऐड किया और साथ ही साथ कुंदन को ऐड कर दिया, यानी कि कुंदन बटन ऐड किए गए। चेक करें, कुछ इस तरह समोसा लेस को ऐड किया गया। ज़ारा शाहजहान का हिट कोड में से एक आर्टिकल है, लाइट ऑफ वाइट कलर में दिया गया है। ज़ाहिरी बात है इसके नीचे हमने इनर को भी अटैच किया। चलते हैं इसके स्लीव्स देख लेते हैं। स्लीव्स का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था, जिसमें एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तिल्ला वर्क है, साथ ही साथ सीक्वेंस वर्क और पन्नी वर्क भी किया गया है। अब चेक करो, इस तरह हमने समोसा लेस ऐड की, साथ ही साथ हमने हैंगिंग्स को ऐड कर दिया। नॉर्मली टेलर जो हैंगिंग्स, टैसल्स, कोई भी चीज़ ऐड करते हैं उसकी स्टिचिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है और जिन आर्टिकल्स को एप्लिक किया जाता है। अब चेक करें, ये पैच जो दिया गया था इसको एप्लिक किया गया। ये कलियों में शोर दी गई थी। नज़दीक से दिखाती हूँ इसका दामन पर जो पैच दिया गया, ऊपर से भी कढ़ाई की गई, नीचे से भी कढ़ाई करके इसको कटवर्क किया गया। साथ ही साथ हमने हैंगिंग्स को ऐड कर दिया। चौक पर हमने समोसा लेस को ऐड किया जो बहुत खूबसूरत दिख रही है। इनर अटैच किया गया बहुत थिन मटेरियल में, क्योंकि ऑफ वाइट कलर सी थ्रू होता है। ये रही इसकी बैक साइड का पैटर्न कुछ इस तरह दिया गया था। भाई ये पैचेस एप्लिक किए जाते हैं, जो नीचे इसका बॉर्डर बनाया गया, प्रॉपर बॉर्डर बनाया जाता है। ये भी कलियों में शोर दी गई थी। ये बैक साइड का पैटर्न है। और चलते हैं इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। ट्राउज़र कुछ इस तरह बनाया गया। यहाँ पर भी जो पैच दिया गया था इसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। जो मेरी क्लाइंट का नाप था उस हिसाब से इनको बनाया गया। अक्सर लोग पूछते हैं कि नाप किस तरह सेंड किया जाए। भाई आपको साइज़ चार्ट भेजा जाता है, उस हिसाब से आप नाप सेंड करते हैं। ये रहा इसका सिल्क का दुपट्टा। चेक करो, इसके साथ पैटर्न दिया गया था, चारों तरफ ये पैच एप्लिक हुआ है। मेरी क्लाइंट कहती है कि आपका टेलर कुछ ज़्यादा स्टिचिंग कॉस्ट करता है, तो ज़ाहिर बात है टेलर तो करेगा, इससे ज़्यादा एप्लिक वाले कर लेते हैं। अब चेक करें, इसका ऊपर नीचे पैटर्न को एप्लिक किया गया, कढ़ाई वाली मशीन के साथ जोड़ा गया। आपको नज़र आ रही होगी कि बाकायदा ऊपर भी कढ़ाई की गई है, नीचे भी कढ़ाई की गई है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर्ल्स को ऐड कर दिया। मैंने इससे पहले भी क्लाइंट का स्टिच करवाया था, उनका जस्ट ऊपर से एप्लिक किया गया था, नीचे से कटवर्क किया गया था, जो वो अटकता था, चुभता था। अब चेक करें, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उससे कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। ये 4 बंचेस दिए गए हैं जो चारों कॉर्नर्स पर एप्लिक किए गए हैं, यानी कि कढ़ाई वाली मशीन के साथ इनको अटैच किया जाता है। अब चेक करो, इस दुपट्टे पर कितना ज़्यादा एप्लिक का काम है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कपड़े सस्ते तो स्टिच होने से रहे। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। बहुत प्यारा फ़ायज़ा सकलैन का ये आर्टिकल दिया गया, अनरखा स्टाइल में बनाया गया। अब चेक करो, बहुत सारे लोगों ने ये पट्टी यूं ही ऊपर करके रख के लगा दी। उसके लगाने में और एप्लिक करवाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क आता है। आपको कॉर्नर्स पर कढ़ाई दिख रही होगी, यानी कि ये पैच यहाँ पर एप्लिक किया गया। साथ ही साथ हमने समोसा लेस को ऐड कर दिया। अब ये पूरी पट्टी एप्लिक की गई है, एक साइड से दूसरी साइड से। अब चेक करो, ये कुछ इस तरह बनेगा। यहाँ पर हमने समोसा लेस को भी ऐड किया है, जो कि बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही है, क्योंकि सिंपल सा ये सूट है। सिंपल तो नहीं है, अच्छी खासी कढ़ाई हुई हुई है। अब ये इसका घेरा चेक करें, अच्छे खासे फ्लेयर के साथ बनाया गया, कलियों में ये बनाया गया। साथ ही साथ हमने इस तरह की हैंगिंग्स को अटैच कर दिया। सेम इसी तरह मैंने अपनी पहली भी क्लाइंट के लिए हैंगिंग्स को बनवाया था और ये अलग से बनाया गया और यहाँ पर अटैच कर दिया गया, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बाकी ये रहे इसके स्लीव्स का पैटर्न, बहुत प्यारा आर्टिकल है। यहाँ पर हमने जस्ट समोसा लेस को ऐड किया, कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह खूबसूरत दिख रहा है। बाकी इसका फ्लेयर देख लेते हैं, अच्छे खासे फ्लेयर के साथ बनाया गया। आप चेक करें, ये टेलर की मेहनत होती है। मैं तो डिज़ाइन करके उसको समझाती हूँ, उसके बाद उसकी मेहनत होती है और वो अपनी मेहनत को चार्ज करता है।
बाकी इसकी कलियाँ आप देख सकते हैं, इसके फ्रंट साइड पर एक साइड पर भी कलियाँ डली। इसमें काफ़ी कलियों को ऐड किया गया क्योंकि ये क्लाइंट थोड़ी-सी मतलब इनको फ्लेयर ज़्यादा चाहिए था, तो इस वजह से थोड़ा-सा इस तरह बनाया गया कि ये खूबसूरत भी दिखे और फ्लेयर भी ज़्यादा हो। आप चेक करो, एक-एक कली को ओवरलॉक किया गया है। ये कस्टमाइज़ स्टिचिंग होती है और ये सस्ते कपड़े स्टिच नहीं होते। आप चेक करें, इसका फ्लेयर चेक करें। इससे पहले क्लाइंट के लिए बनाया, उनका इतना फ्लेयर नहीं बनाया गया। ये तो मैंने बाद में उनको बोला कि मुझे फ्लेयर ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये मेरी क्लाइंट थोड़ी-सी हेल्दी हैं, तो उस हिसाब से इसको रखा गया। यहाँ पर ये बॉटम हमने सिंपल रखा, तुरपाई के साथ बनाया गया। चलते हैं, इसका दुपट्टा देख लेते हैं। क्रिंकल शिफॉन में दुपट्टा दिया गया चुनरी स्टाइल में, जो कि बहुत प्यारा दिख रहा है। आप चेक करें, इस तरीके का पैच, ये भी दुपट्टे के लिए जो पैच दिया गया था, इसको भी यहाँ पर एप्लिक किया गया, यानी कि दोबारा इस पर कढ़ाई की गई और इसको जोड़ा गया और साइड पर हमने समोसा लैस को ऐड कर दिया। चारों तरफ ये पैच लगाया गया है। लुक चेक करो, कितना खूबसूरत दिख रहा है और पहनने में ये कितना प्यारा लगेगा। बाकी ये 4 बंचेस दिए गए थे, यानी कि मोटिव्स दिए गए थे, जो एक पल्लू पर और दूसरे पल्लू पर एप्लिक किए गए हैं। अगेन ये भी कढ़ाई वाली मशीन के साथ जोड़े गए हैं। नज़दीक से दिखाती हूँ। कुछ इस तरह सेम कलर का थ्रेड यूज़ किया गया है कि पता ही ना चले कि इसको एप्लिक किया गया है। ये फिनिशिंग होती है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको मेरे आइडियाज़ किस तरह लगे। सिंपल हैं लेकिन स्टाइलिश दिख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। ये भी फ़ायज़ा सकलैन का हिट कोड में से एक आर्टिकल वायरल है भाई। हानिया आमिर ने पहना हुआ है, बहुत प्यारा आर्टिकल है और स्टिच होने के बाद और भी हसीन दिख रहा है। कुछ इस तरीके की पट्टी दी गई थी जिसको कटवर्क करके एप्लिक किया गया। जितनी पट्टी दी गई थी उस हिसाब से नेकलाइन को बनाया गया। साथ ही साथ यहाँ पर हमने छोटे छोटे पर्ल्स की डिटेलिंग कर दी, जो कि बहुत खूबसूरत दिख रही है। जब ये नेक पर इस तरह के पर्ल्स आते हैं ना, तो लुक बहुत प्यारी आती है। अब चेक करो, ये इसका फ्रंट लाइन का नेक लाइन बनाया गया, ये इसकी बैक साइड का नेक लाइन है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर टैसल बोलेंगे, हैंगिंग बोलेंगे, ये बनवाई गई हैं, इनको अटैच कर दिया गया। डिफरेंट कलर, जो कलर इसमें यूज़ हुए थे उसमें। बाकी कुछ यहाँ हमने होल्डर्स को ऐड कर दिया। चलते हैं, ये तमाम आर्टिकल्स ये सिर्फ़ और सिर्फ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पर ये चीज़ों को ऐड किया जाता है। ठीक हो गया। चलते हैं, इसके स्लीव देख लेते हैं। ये पैटर्न दिया गया था, अलग से फ्रंट लाइन के लिए पैटर्न दिया गया था और पर्ल्स की डिटेलिंग यहाँ पर हमने कर दी। बिल्कुल हल्के हल्के पर्ल्स यूज़ किए हैं। जब ये बाजू पर हाथ पर आते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं। अब चेक करो, इस तरह फ्लेयर में ये मैक्सी बनाई गई है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब ये इतना चौड़ा पैच 75 इंचेस तो इसका घेर होगा। अब चेक करो, ये पूरा पैच यहाँ पर कटवर्क करके एप्लिक किया गया, ऊपर से भी किया गया, नीचे से भी इसको किया गया और ये यहाँ पर अटैच कर दिया। अच्छे खासे फ्लेयर के साथ ये कलियाँ बनाई गई हैं। बाकी हमने इनर को अटैच कर दिया। बहुत थिन सी मलमल हमने यूज़ की है। वैसे तो ये सी थ्रू नहीं है, लेकिन क्योंकि जिस तरह मेरी क्लाइंट ने बोला था उस हिसाब से उनका टमी नज़र नहीं आना चाहिए, तो ये एक होल्ड हो जाता है। नीचे जो फैब्रिक ऐड किया गया है तो इससे एक लुक थोड़ा सा फ्लेयर भी ज़्यादा दिख रहा है। बाकी जो टमी का इशू होगा वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। चलते हैं, इसका ट्राउज़र देख लेते हैं। सिंपल सा हमने इसका ट्राउज़र बनाया, तुरपाई की गई है। मेरी एक क्लाइंट ने मुझे मैसेज किया था कि ये पोंचे की तुरपाई करनी है, तो मुझे यकीन माने समझ ही नहीं आया, क्योंकि अक्सर लोग ट्राउज़र के बॉटम को बॉटम बोलते हैं तो इसकी तुरपाई हो जाती है, लेकिन पोंचा मेरे माइंड में शलवार का पोंचा आया और सोचा कि उसकी तुरपाई किस तरह होती है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। खैर, नेट का दुपट्टा दिया गया है, कुछ इस तरीके का पैच दिया गया था। सिल्क के साथ इसका पूरा कर्व के साथ पैटर्न बनाया गया। अब जब ये पूरा गुलाइश में सिलाई की जाएगी तो आप लोगों के माइंड में होना चाहिए ये मेहनत है। ये छोटी-छोटी डिटेलिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए कि कुछ लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता। एक प्रॉपर सूट के स्टिच होने में
बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है, जो अक्सर लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं तो काम देख कर आते हैं, और जब इस तरीके का काम किया जाता है तो सस्ता तो होता नहीं। पल्लू पर पैच एप्ली किए गए और टैसल्स को ऐड कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट वन आर्टिकल को देखते हैं। मारिया बी का बहुत प्यारा आर्टिकल है, मतलब जिस तरह ये फ्लोरल आर्टिकल दिया गया, पैचेस दिए गए थे। अभी नज़दीक से दिखाती हूँ। गोल नेकलाइन बनाया गया, ये नेकलाइन के लिए पैच था। ये तो बिल्कुल ऐसा था ना, गले के साथ जुड़ने वाला पैच था, लेकिन हमने थोड़ा सा नीचे करके इसको लगाया जो मेरी क्लाइंट का नाप था उस हिसाब से, और यहाँ पर हमने पर्ल को, मोती को ऐड कर दिया, जिससे एक प्रॉपर लुक भी बन जाती है और ख़ूबसूरत भी दिखता है। अगेन हमने यहाँ पर होल्डर्स को ऐड किया है। ये क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स पर होते हैं, दोनों साइड पर किया गया है। स्ट्रैप होल्डर्स हैं, और चलते हैं जो पैच था यहाँ पर हमने एप्लिक कर दिया इसके स्लीव्स पर। अब चेक करें, यहाँ पर ये पैच एप्लिक किया गया, ये चेक करो, कुछ इस तरह हमने इसको पूरा एप्लिक किया। साथ ही साथ हम यहाँ पर पल्स को ऐड कर दिया। ये हैंगिंग्स यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। इस तरह की मतलब छोटी छोटी डिटेलिंग आप अपने कपड़ों पर करें तो बहुत स्टाइलिश लुक आती है। बाकी यहाँ पर हमने लेस को लिया, ये थोड़ी सी चौड़े पैटर्न के साथ है। ये लेस तो ठा करके मुझे अच्छी लगती है। अब चेक करो, ये यहाँ पर लगाई गई, मतलब लुक ही चेंज हो गई इस सूट की। और ज़ाहिर बात है इस तरह की चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं। आगे पीछे दामन पर हमने ये डबल लेसेस को लगाया, यानी ये सिंगल लेस ही है लेकिन ये डबल है, चौड़ी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने चौक पर भी लेस को ऐड कर दिया। मिल्की लेसेस मैं यूज़ करती हूँ, शटल की लेस यूज़ नहीं करती। शटल की लेस सस्ती होती हैं, मिल्की लेसेस महंगी होती हैं। जो लोग मेरी वीडियोस देखकर आते हैं ना, मेरा काम देखकर आते हैं, तो उनको आइडिया होना चाहिए मैं सस्ते कपड़े स्टिच नहीं करवाती, ना करवाती हूँ, ना वो मुझे पसंद है। क्योंकि अगर कपड़े में जान पैदा करनी है तो ज़ाहिर बात है आपने कॉम्प्रोमाइज़ स्टिचिंग पे नहीं करना है, तो तभी उस सूट की लुक बनती है। बाकी प्रिंटेड ट्राउज़र दिया गया था, बहुत शानदार ये आर्टिकल दिख रहा है, और क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा है। चेक करो इसका प्रिंट कितना खूबसूरत दिख रहा है। हिट कोड में से एक है। यह आर्टिकल भी आपको मिल जाएगा, इसके दूसरा शेड भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आने वाली वीडियोस में मैं शॉपिंग हॉल की वीडियो शेयर करूंगी तो आइडिया हो जाएगा। बगैर पलटे के हमने यहाँ पर लेस को ऐड किया, मिल्की लेस यूज़ की गई है। हिट कोड में से एक आर्टिकल। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, लाइक शेयर कमेंट करते जाएँ। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलेगी। बाकी ये कुछ क्लाइंट के कपड़े मैंने ऑलरेडी स्टिच करवाए हुए हैं, इनकी वीडियोस, इनकी प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैं लोगों को पिक्चर्स शेयर नहीं करती हूँ, मेरा काम, मेरी पहचान यूट्यूब है, और आपको मेरा काम नज़र आ जाएगा। जब आपको तसल्ली हो फिर कांटेक्ट किया करें। यकीन माने मैं किसी को भी पिक्चर शेयर नहीं करती हूँ, लोग ही मेरी वीडियोस से स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करते हैं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, और ना ही मैं मोबाइल में पिक्चर्स रखती हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि प्री बुकिंग पर ये आर्टिकल्स बाय किए जाते हैं, क्लाइंट्स के लिए स्टिच करवाए जाते हैं, पेमेंट भी क्लाइंट ने देनी है, और स्टिचिंग ज़ाहिर बात है जब ये सारे आर्टिकल स्टिच हो जाते हैं उसके बाद जब उनका बिल क्लियर होता है उसके बाद ही पार्सल को डिस्पैच किया जाता है। तो खैर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगे। फीडबैक ज़रूर दें, आपके फीडबैक से, आपके कमेंट से, लाइक से मोटिवेशन मिलती है। तो अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।